हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी ठीक होंगे। आज के वीडियो सिर्फ आपके लिए है और आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं सीजीएल 2024 का टियर 1 का जो आपका रिजल्ट आउट हुआ है। इसके अंदर जो कट ऑफ इतनी हाई गई है, इसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। साथ में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, लगभग 90% ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि सिर्फ यही कह रहे हैं कि भैया स्कैम हुआ है, इसके ऊपर आपको बोलना चाहिए। और मेरी रिक्वेस्ट है उन सभी लोगों से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, या आप अप्रोच कर सकते हो अपने बड़े बड़े टीचर्स से जो कि इनके इस टॉपिक के ऊपर उनको बोलना चाहिए, एक एटलीस्ट एक वीडियो तो बनाना चाहिए। इतना हाई कट ऑफ क्यों गया है, मैं सारी चीजों के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, विद आपको पूरा का पूरा डेटा भी दिखाऊंगा। ठीक है, इतना हाई कट ऑफ क्यों गया है और क्या इसके पीछे कोई स्कैम हो सकता है, या फिर ये सारी चीजें नेचुरली होती है। मींस कि जो कंपटीशन है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, तो फिर कट ऑफ तो डेफिनेटली हाई जानी है। तो क्या ये रीजंस है। सबसे पहले बात करेंगे 2022 की, जिसमें आपकी जो वैकेंसीज थी वो लगभग 37,000 रिपोर्ट हुई थी, बट वो थोड़ी सी घट गई थी, 36,000 एक वैकेंसी थी, जिसके अंदर 3,60,000 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करवाया गया था और कट ऑफ जो यूआर की गई थी 114 नंबर की गई थी आउट ऑफ 200। उसी साल आपका पैटर्न भी चेंज हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि वैकेंसी ज्यादा है और जो कैंडिडेट्स थे वो 10 टाइम्स बुलाए गए थे टियर 2 के लिए, तो कट ऑफ आपकी कम गई थी। कोई ऐसा प्रॉब्लम किसी को भी नहीं हुआ था, क्योंकि भाई ऐसी चीज तो सारी चीजें नेचुरली है भाई, होनी थी। 2023 की बात आती है तो 2023 में क्या हुआ, एसएससी के अंदर वैकेंसीज आपकी 8,400 के आसपास थी, कैंडिडेट 70,000 के आसपास क्वालिफाई करवाए गए, तो उसके ऊपर भी विवाद हुआ था। 8.5 टाइम्स, लगभग 8.5 गुना के आसपास कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करवाया गया था। उस साल आपकी कट ऑफ लास्ट ईयर जो गई थी वो गई थी 150 नंबर की। तो और सबसे मजे की बात क्या है, रिजल्ट जैसे आपका वहां पर निकाला गया, रिजल्ट आने के बाद आपका मेरे ख्याल से 2 से 3 दिन लगे होंगे, फिर से उसको रिवाइज किया गया था शायद 2023 के अंदर। तो ये चीजें क्यों हुई, क्यों नहीं हुई। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका पहली लिस्ट के अंदर नाम नहीं था, फिर जब रिवाइज रिजल्ट आया उनका नाम आ गया लिस्ट के अंदर, जो लोग उसमें सेलेक्टेड थे, जो रैंकर्स थे, उनका नाम निकल गया, तो ये सारी चीजें हुई थी। सिमिलरली एमटीएस 2024 के अंदर आप लोगों ने देखा बहुत बड़े स्तर पर स्कैम हुआ था, उसको लेकर भी एसएससी चुप रहा और फिलहाल मेरे ख्याल से कोई इंक्वायरी चल रही है या फिर नहीं चल रही है, इतना खास अपडेट नहीं है। हालांकि कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, उसमें चीजें चल रही हैं फिलहाल, बट आंसर की तुरंत से रिलीज कर दी गई। 7-8 या 10 दिनों के अंदर आपकी आंसर की आ गई थी कि भाई आंसर की देखो, अपना नंबर देखो, आप तो बहुत कम नंबर लेकर आए हो, आप इसमें सिलेक्शन नहीं ले सकते हो। अभी 2024 का रिजल्ट आता है। 2024 के रिजल्ट के लिए एक तो इतना ज्यादा वेट करना पड़ा हमें, काफी टाइम के बाद रिजल्ट इन्होंने अनाउंस किया। रिजल्ट अनाउंस करने के बाद सभी लोगों की ये एक्सपेक्टेशंस थी कि भाई कट ऑफ हमारी 140 के अराउंड ही जाएगी, जैसा कि लास्ट ईयर हुआ था। लास्ट ईयर जैसे 8.5 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, इस साल आपका लगभग 9.5 गुना के आसपास कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कराया गया है। जबकि आप देखो 2023 से डबल से भी ज्यादा वैकेंसीज हैं अभी 2024 के अंदर, और कैंडिडेट्स ज्यादा क्वालिफाई कराए गए हैं, लगभग 1,64,000 के आसपास कैंडिडेट्स क्वालिफाई कराए गए हैं। लेकिन कट ऑफ की अगर बात करते हो भाई, तो कट ऑफ 153 प्लस गई, 153 के आसपास, यानी 153 प्लस ही गई है पॉइंट्स, अगर आप लोग वहां पे जोड़ते हो तो। ठीक है, यानी कि कट ऑफ आपकी बढ़ रही है, वैकेंसी बढ़ रही है, और जो कैंडिडेट्स ज्यादा क्वालिफाई भी कर रहे हैं तब भी कट ऑफ आपकी इंक्रीज हो रही है। तो ये जो पूरा का पूरा फंडा है, मेरे को समझ में नहीं आया। आप लोगों की क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आपके कितने कितने नंबर आए हैं, कितने कितने हाईएस्ट जो नंबर है ना, मेरे को 145 वाला एक कैंडिडेट का मैसेज आया था कि भैया 145 मेरा स्कोर था, और उसका जो वो काफी टाइम से मेहनत कर रहा था, लगभग 2 या 3 सालों से पढ़ाई कर रहा है वो, और 145 उसका स्कोर आया इस बार। 2023 में उसके शायद मन चाहिए पोस्ट नहीं मिली थी उसको, इसलिए उसने 2024 का भी दिया था, 2023 के अंदर उसने ज्वाइन ही नहीं किया था। 2023 के अंदर लगभग 90% कैंडिडेट्स ऐसे जो जॉब कर रहे हैं, उन्होंने सबने एग्जामिनेशन को दिया है, क्योंकि 2023 के अंदर भी काफी अच्छे स्तर पर स्कैम हुआ है। वो रिवाइज रिजल्ट को लेकर या कुछ कोर्ट केस भी चल रहा है। 2023 का मैंने वीडियोस बनाई थी, आप लोगों को बताया था। तो ये एक पूरा का पूरा जंजाल बनता जा रहा है एसएससी के अंदर, और इन सब चीजों के ऊपर सभी लोगों को खुल के बोलना चाहिए। देखो 2017 की बात है, 2017 में जो सीट्स थी आपकी सीजीएल के लिए और इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए या बहुत सारी पोस्ट के लिए, वो वहां पर पहले से ही सोल्ड आउट हो जाती थी, यानी कि बिक रही थी 20-20, 30 लाख के अंदर। तो वहां पे बहुत बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट किया गया था, तब चीजें जो है क्लियर हुई। एसएससी ने बहुत सारे नए नए रूल्स भी बनाए उस टाइम पे, और वो अभिनय सर, एक टीचर आप लोग जानते हैं अभिनय सर को, तो उस टाइम पे काफी एक्टिव थे। अभी 2024 के अंदर भी उन्होंने एक आवाज उठाई थी, जो कि आपकी
एनालिसिस को लेकर था। एनालिसिस जैसे एग्जाम देकर आए और 36 शिफ्ट्स में आपका एग्जामिनेशन हो रहा है, यानी कि काफी महीनों तक आपका एग्जामिनेशन चलते, जैसे एमटीएस का चला आपका, तो वो एनालिसिस के थ्रू सारे के सारे क्वेश्चन ही लीक आउट हो जा रहे थे, आपके सारे क्वेश्चन लीक हो रहे थे। तो उस चीज को लेकर उन्होंने आवाज उठाई, और फिर जब एक बड़ा एक आप लोग जिसके फैन बन जाते हो बहुत सारे टीचर्स के, हालांकि फैन नहीं बनना चाहिए आपको, आपके गुरु हैं, आपको उनका सम्मान रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बाकी ऐसे अंधों की तरह आप लोगों को पागल नहीं होना चाहिए किसी के पीछे, तो वो चीजें हो जाती हैं। बाकी देखो, एक बड़ा चेहरा है जिससे बहुत सारा यूथ जुड़ा हुआ है, फिर और 2 लोग जुड़ जाते हैं उसके साथ में, तो इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ता है भाई। ठीक है, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, कुछ लोग ही देखेंगे, अगर शेयर कर दोगे तो ज्यादा लोग तक ये वीडियो पहुंच जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो रहा है, पूरा वीडियो अभी देख लेना आप लोग। तो ये चीजें इम्पैक्ट डालती हैं। तो उन्होंने एक वीडियो बनाई, उन्होंने वीडियो बनाई, फिर सभी लोगों ने वीडियोस बनाई और चीजों को बोला गया, तो एसएससी ने नोटिस भी निकाला कि भाई जो एनालिसिस की जा रही है वो आपकी गलत है, वो चीज नहीं करनी चाहिए। तो इतना हाई कट ऑफ जाने का रीजन पता लगना चाहिए। अगर नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है तो उसका एक फॉर्मूला तो है, हालांकि दे रखा है उन्होंने, तो वो एक फैक्टर डिसाइड होना चाहिए कि इतना नॉर्मलाइजेशन आपको मिल सकता है आपकी शिफ्ट के हिसाब से। सबसे बड़ा एग्जामिनेशन माना जाता है एसएससी का, सीजीएल का, और काफी महीनों से, काफी सालों से यहाँ पर ये प्रिपरेशन चलती है। क्वेश्चन बैंक आपका बनाया जाता है, तो पेपर का लेवल डिसाइड नहीं कर पा रहे हो आप, ही ये नहीं बता पा रहे हो कि किस लेवल का एग्जामिनेशन हम पूछ रहे हैं। यानी कि अगर शिफ्ट्स में एग्जामिनेशन हो रहा है तो आपका किसी में काफी हाई कर दिया, किसी में काफी लो कर दिया, तो इसमें कैंडिडेट की या फिर एस्पिरेंट की क्या गलती है? उस किसी को 20 नंबर मिल रहे हैं, किसी को 1 नंबर मिल रहा है, किसी के 4 नंबर कम भी हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें डिसाइड करनी चाहिए। और एक सबसे बड़ी चीज जो है, यहाँ पर जो जैसे 10 टाइम्स बुला लेते हो, कभी आप 8.5 टाइम्स बुला लेते हो, कभी 9.5 टाइम्स, इस चीज को बिल्कुल फिक्स होना चाहिए कि हम इतना टाइम्स बच्चों को बुलाएंगे। और दूसरी चीज एक और फिक्स होनी चाहिए, जो रिपीटर्स होते हैं उनके लिए कुछ एक रूल्स बना देनी चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि भाई आप ऑलरेडी जॉब में है, आपको 5 साल की तैयारी आप कर रखी है, आपने आप काफी सारे एग्जामिनेशन भी निकाल चुके हैं, तो एक वो भी फैक्टर होता है। लेकिन उस पे एक यहाँ पर ये चीज कहना भी गलत होगा कि मेरी हर किसी का अपना पर्सनल वो है कि मैं एक किसी नौकरी में हूँ, मैं किसी जॉब को कर रहा हूँ और मेरा दोबारा से उसी के अंदर अगर एग्जामिनेशन देना है तो मैं दे सकता हूँ, वो सबके अपने ह्यूमन राइट्स हैं और वो सारी चीजें हैं, तो उसके ऊपर बोलना भी चीजें सही नहीं लगती है मेरे को। बाकी आप लोग मुझे बताइए कि जो रिपीटर्स होते हैं उनके लिए कोई रूल आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए। हालांकि 2024 के अंदर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि इतने ज्यादा परेशान हैं, कोई कह रहा है कि सुसाइड कर लूं भैया, मेरा मन कर रहा है एसएससी को छोड़ दूं, अब मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो, बड़े बड़े टीचर से आप लोग पढ़ते हो, उनके कोर्सेज को परचेज करते हो, है ना, तो इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्टली आप लोग उन्हीं का रेवेन्यू जनरेट करवा रहे हो। उनका वो देखो, पूरा का पूरा बहुत बड़ा मार्केट है एसएससी का, आप लोग ये चीज जानते हो, हर किसी का फायदा होता है ना। कोई भी छोटा सा टीचर है वो अपना कोर्स लॉन्च कर देता है, बहुत सारे लोग ले लेते हैं भाई। जैसे अगर बात करें एसएससी के अंदर लगभग 1 से 1.5 करोड़ लोग फॉर्म को अप्लाई करते हैं हर साल, और नौकरियां मिलती हैं 1 लाख के आसपास। तो आप समझ सकते हो कि जो बाकी के बच्चे बचे हैं, तो वो सारे के सारे उन लोगों के लिए एक टारगेट ऑडियंस होता है, टारगेट उनका कस्टमर्स होते हैं वो उनके, कि सिर्फ उनसे ही हमें रेवेन्यू आना है ना। वो अगले साल फिर से आएंगे, फिर अगले साल आएंगे, फिर अगले साल आएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि स्कैम को या एसएससी को कुछ ना कुछ नोटिस निकालना चाहिए, या फिर रिजल्ट को फिर से एक बार चेक करना चाहिए। कोई ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए पूरी की पूरी कि हम इस चीज से को यहाँ पर अप्लाई करते हैं रिजल्ट को निकालने के लिए, है ना। 2023 के अंदर जो रिजल्ट रिवाइज किया गया था, फिर कोर्ट केस हो गया था, एमटीएस के अंदर ऐसा हुआ है, कई सारे एग्जामिनेशन है। जैसे आपका सीएसआईआर का एक एग्जामिनेशन हुआ था, अभी फिलहाल ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर भी स्कैम हुआ था। बहुत सारे एग्जामिनेशन है, सब में स्कैम होता है। या तो आप एक काम कर सकते हैं कि किसी दूसरे फील्ड की तरफ भी जा सकते हैं, जहाँ पर थोड़ा कंपटीशन भी कम होता है, जहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा फेमस एग्जामिनेशन नहीं है, और उनके अंदर आपको सिक्योरिटी भी मिलती है, ट्रांसपेरेंसी भी मिलती है, पूरी की पूरी अच्छे से एग्जामिनेशन होते हैं, ज्यादा स्कैम वहां पर देखने को नहीं मिलते हैं। लाइक बैंकिंग सेक्टर के अंदर जा सकते हो, या फिर जो भी आपने ग्रेजुएशन की जो भी डिग्री करी है, आपने जिस भी फील्ड से करी है, उसके अंदर भी आप लोग जा सकते हो, स्कोप उसके अंदर भी होता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर चीजें थोड़ी सी गलत हुई हैं इस बार। 145 वाले का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो फिर क्या मतलब अगले साल क्या 170 कट ऑफ जाएगी?
और अगर चली भी गई, अगर अभी हम लोग नहीं बोले ना, तो नेक्स्ट ईयर 160 प्लस चलेगी, 170 प्लस चलेगी, 10,000 के आसपास वैकेंसी आई, तो फिर हम लोग क्या कर लेंगे? कोई कुछ नहीं कर पाएगा, आपका एक्सेल फिर से बर्बाद हो जाएगा। उन कैंडिडेट से मेरी बातचीत पर्सनली होती है, बहुत सारे कैंडिडेट से जो मुखर्जी नगर में दिल्ली में रहकर पढ़ रहे हैं, जीटीबी नगर में रहकर पढ़ रहे हैं, 2-2 3-3 साल हो गए हैं उनको, घर से दूर हैं, बिल्कुल डेडिकेटेडली पढ़ाई कर रहे हैं, स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है मॉक के अंदर, उनसे कुछ भी पूछ लो सब कुछ आता है उनको, है ना, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो फिर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है भाई, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तो आप सभी लोगों को आवाज उठानी चाहिए, आप लोगों को जो भी जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं उससे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि एक वीडियो जरूर बनाएं इस चीज के ऊपर और एसएससी तक बात को पहुंचाया जाए। डेफिनेटली चीजें जो है आप लोगों के फेवर में हो सकती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है जरूर लिखना, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना।